नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे यात्रा की। कैसी भी यात्रा हो, छोटी हो बड़ी हो, काम की हो मनोरंजन की हो, वो यात्रा आपके लिए सुखद रहे, सफलता वाली रहे। क्या करें उपाय, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं यात्राओं की। सबसे पहले जानते हैं कि यात्रा के लिए कौन से ग्रह सामान्यतः जिम्मेदार होते हैं। देखिए, यात्राओं के लिए मुख्य रूप से चंद्रमा, बुध और शुक्र जिम्मेदार होते हैं। मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि जो चर राशियां हैं, ये यात्राओं की राशियां मानी जाती हैं। कुंडली के तृतीय भाव से छोटी यात्राएं होती हैं, छोटी यात्राएं देखी जाती हैं, और कुंडली के नवम भाव से बड़ी और लंबी यात्राएं देखी जाती हैं। कुंडली का नवम और द्वादश भाव विदेश यात्राओं से संबंध रखता है। नवम भाव से लंबी यात्रा और द्वादश भाव सामान्यतः विदेश का भाव माना जाता है। किसी भी यात्रा के ग्रह से यात्रा की राशि का संबंध बन जाए तो यात्राओं की स्थितियां बन जाती हैं। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि चंद्रमा का अगर प्रभाव होता है तो छोटी छोटी यात्राएं निरंतर लगी रहती हैं। शनि, राहु और केतु का प्रभाव होता है तो एक बार में ही आदमी लंबी यात्रा पर काफी दूर चला जाता है। अब ये जानते हैं कि कब हमारी यात्रा अच्छी होती है, सुखद होती है, और कब यात्रा में हमें दिक्कत होती है, कब यात्रा में हमें समस्या होती है। देखिए, यात्रा के समय अगर चंद्रमा मजबूत हो, चंद्रमा अनुकूल हो तो यात्रा सुखद होती है, यात्रा बेहतर होती है। यात्रा के समय शुक्र की स्थिति अगर ठीक है तो यात्रा आनंददायक हो जाती है, यात्रा से जीवन में आनंद मिलता है। यात्रा के समय अगर बड़ों का आशीर्वाद मिले, यात्रा की शुरुआत में ईश्वर का दर्शन हो, पूजन हो, तब भी यात्रा अच्छी हो जाती है। आपकी यात्रा के समय अगर चंद्रमा कमजोर हो, चंद्रमा अनुकूल ना हो तो यात्रा में समस्याएं होती हैं। जिस दिन दिशाशूल होता है, जिस दिशा का उस दिशा में यात्रा करने से यात्रा में समस्या होती है। जैसे बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा का दिशाशूल होता है। अगर आप दक्षिण दिशा की यात्रा बृहस्पतिवार को करेंगे तो मुश्किल होगी, लेकिन अगर मजबूरी है तो उपाय करके यात्रा कर सकते हैं। शनि की 7.5 उतर रही हो, ढैया उतर रही हो, तो ऐसी स्थिति में भी यात्रा करने में समस्या पैदा होती है। और अगर ऐसी स्थिति में आप लंबी यात्रा करते हैं तो यात्रा आपके लिए अनुकूल
नहीं होती है। आप किसी भी यात्रा पर जा रहे हैं, छोटी यात्रा पर, बड़ी यात्रा पर, अगर आप अपनी यात्रा को सुखद बनाना चाहते हैं, अपनी यात्रा को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे? आप कहीं भी यात्रा पर जाएं, अपने साथ में पीले रंग के या सफेद रंग के वस्त्र जरूर रखिएगा। अपने साथ यात्रा में मांसाहारी या तामसिक वस्तुएं मत ले जाइएगा। ऐसा करने से यात्रा पर राहु का प्रभाव आएगा और यात्रा में अचानक दिक्कतें हो सकती हैं। कोशिश करें कि दिशाशूल वाले दिन, जिस दिशा का दिशाशूल है, उस दिशा में यात्रा ना करें, और अगर करते हैं तो उपाय करने के बाद यात्रा करिएगा, ताकि दिशाशूल की दिक्कत ना हो। यात्रा आरंभ करने के पहले दही जरूर खा लीजिएगा। थोड़ी सी दही खाकर यात्रा करेंगे, शुक्र के प्रभाव से यात्रा आनंददायक हो जाएगी। यात्रा कहीं भी करने जा रहे हों, लंबी या छोटी, उसके पहले पूजा के स्थान पर कुछ धन, थोड़ा सा पैसा रख दीजिएगा, और लौट कर आने के बाद उस धन को निर्धन व्यक्ति में बांट दीजिएगा। ये एक ऐसा उपाय है जिसको करने से यात्रा में किसी तरह की मुश्किल नहीं होती। आप दुर्घटनाओं से और यात्रा के दौरान स्वास्थ्य की समस्याओं से बचे रहते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।